हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल कंपटीशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस क्वेश्चंस की सीरीज में आप करंट के साथ साथ जीएस भी अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो की क्वेश्चन नंबर 1 को। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अभी हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्या है, सही है 82वां। तो देखेंगे सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस को क्या कहते हैं, सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, 82वां स्थापना दिवस मनाया है। बात है सीआरपीएफ की। अब देख लेते हैं सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है। तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म अगर देखें तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसकी स्थापना 17 जुलाई 1939 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में आनंद प्रकाश माहेश्वरी जी हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस की अगर हम आदर्श वाक्य की बात करें तो इसका आदर्श वाक्य है सेवा एवं निष्ठा। इस तरह से हम देखेंगे, करंट के साथ साथ रिलेटेड सारे इम्प्रूव फैक्ट भी हम देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आज की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश की वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने की घोषणा करने का निर्णय लिया है। अर्थात अभी हाल ही में भारत ने किस देश को वार्षिक नौसैनिक मालाबार अभ्यास में शामिल करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, ऑस्ट्रेलिया। अब बात करें वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास की, तो अभी तक इसमें 3 देश भाग ले रहे थे। पहला था इंडिया, दूसरा था श्रीलंका, तीसरा था अमेरिका। लेकिन चौथे देश को शामिल करने का अपना देखेंगे, दोस्ती को बढ़ाने के लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी अपने संबंध में जोड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें क्या कर लिया है, इंक्लूड कर लिया है। तो इस तरह से अब देखेंगे वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में अब 4 देश हो गए, पहले 3 थे अब 4 हो गए। ऑस्ट्रेलिया को भी क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया है। बात है ऑस्ट्रेलिया की, तो देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का नक्शा। ये रहा ऑस्ट्रेलिया का नक्शा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्कॉट मॉरिसन प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया के क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। इसकी कैपिटल अर्थात राजधानी कहाँ है, कैनबरा है। देखेंगे राष्ट्रीय पशु कौन सा है, कांगारू। कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। तो इस तरह से अब हम बढ़ते हैं आज की सीरीज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने HDFC, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनाल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है। तो HDFC के साथ किस राज्य सरकार ने समझौता किया है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, झारखंड राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनाल्टी को जमा करने के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है। बात है HDFC और झारखंड से रिलेटेड फैक्ट की, तो HDFC की बात करें तो इसकी स्थापना देखेंगे कब की गई थी, 1994 में की गई थी। किसकी स्थापना, HDFC की। अब देख लेते हैं झारखंड। झारखंड के नक्शे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन फैक्ट आएंगे उन सभी को देखेंगे। ये रहा नक्शा झारखंड का। तो जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये झारखंड है। झारखंड की रांची प्रेजेंट टाइम में कैपिटल कहाँ पर है, रांची है राजधानी। देखेंगे इसके CM कौन है प्रेजेंट टाइम में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन है। गवर्नर प्रेजेंट टाइम में कौन है, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू झारखंड के प्रेजेंट टाइम में यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। अब देख लेते हैं लोकसभा सीटें कितनी हैं, 14 हैं, राज्यसभा 6 हैं तथा विधानसभा की सीटें कितनी पाई जाती हैं, 82 सीटें पाई जाती हैं। अब हम देख लेते हैं कि झारखंड भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो ये रेड कलर से जो दिख रहा है जूम आउट होके, ये झारखंड है। ये कौन सा है, झारखंड है। तो झारखंड देखेंगे कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है और वह किन की राज्यों के साथ क्या करता है, सीमा बनाता है। तो झारखंड देखेंगे 5 राज्यों के साथ क्या कर रहा है, सीमा बना रहा है। वो कौन कौन से राज्य हैं, ऊपर सबसे उत्तर में बिहार,
इधर उत्तर प्रदेश के साथ भी थोड़ी सी सीमा बनाता है सोनभद्र जिले में। फिर इधर छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा और ये रहा पश्चिम बंगाल। इस तरह से झारखंड 5 राज्यों के साथ क्या करता है, सीमा रेखा बनाता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में है? तो हुंडरू जलप्रपात देखेंगे, हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य में किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात पाया जाता है। ये इसी झारखंड में एक बांध भी पाया जाता है। किस नदी पर पाया जाता है और कौन सा बांध है? वह बांध है मैराथन बांध जो बड़ाकर नदी पर पाया जाता है। तो इस तरह से हमने झारखंड से संबंधित सारे फैक्ट को देख लिए कि झारखंड में हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, मैराथन बांध बड़ाकर नदी पर है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ के जो राजधानी है वह रांची है और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में सीएम हैं हेमंत सोरेन हैं और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो आज इसी तरह से हम देखेंगे आगे आज की सीरीज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परिचालन करके रिकॉर्ड बनाया है? भारतीय रेलवे ने कितनी लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि रेलवे संबंधी जो भी करंट के क्वेश्चन बनते हैं ये क्वेश्चन अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें नोट कर लीजिए। देखेंगे भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परिचालन करके क्या बनाया है? रिकॉर्ड बनाया है। तो किसने परिचालन करके? भारतीय रेलवे ने। तो हम भारतीय रेलवे से रिलेटेड सारे फैक्ट को देख लेते हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी? तो देख लेते हैं भारतीय रेलवे। इंडियन रेलवे जिसकी स्थापना इस्टेब्लिश जो देखेंगे हुआ था, स्थापना हुई थी 1853 में हुई थी। पहली ट्रेन कौन सी चली थी? ब्लैक ब्यूटी चली थी। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इंडियन रेलवे की स्थापना हुई थी? देखेंगे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या हुई थी? इंडियन रेलवे की 1853 में स्थापना हुई थी। ये प्रथम रेलवे जो ट्रेन थी ब्लैक ब्यूटी, ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो ये मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी, जो कुल 34 किलोमीटर की दूरी को क्या की थी? तय की थी। तो इसी तरह से हम बढ़ते हैं आज की सीरीज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? विश्व युवा कौशल दिवस, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 15 जुलाई। विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ देखेंगे स्किल डेवलपमेंट जो मनाया जाता है वो 15 जुलाई को, प्रत्येक वर्ष के 15 जुलाई को मनाया जाता है। तो विश्व युवा कौशल दिवस की स्थापना कब हुई, इसकी थीम क्या है, इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। तो ये रहा वर्ल्ड यूथ स्किल डेवलपमेंट। वर्ल्ड यूथ स्किल डेवलपमेंट कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 नवंबर 2014 को वर्ल्ड यूथ स्किल डेवलपमेंट की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड यूथ स्किल डेवलपमेंट की थीम क्या है? तो प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड यूथ स्किल डेवलपमेंट की थीम युवाओं को रोजगार, विकास एवं आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना। ये वर्ल्ड यूथ स्किल डेवलपमेंट की क्या है? थीम है। तो इस तरह से हम बढ़ते हैं आज की करंट के सीरीज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? डिजिटल चौपाल का आयोजन किसने किया अपने किस स्थापना दिवस पर? 39वें स्थापना दिवस पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, नाबार्ड ने देखेंगे अपने स्थापना के 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल की क्या की है? स्थापना की है। बात है नाबार्ड की, तो नाबार्ड से रिलेटेड सारे फैक्ट को हम देख लेते हैं। ये रहा नाबार्ड का फुल फॉर्म। नाबार्ड का फुल फॉर्म अगर सबसे पहले देखें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है नाबार्ड का? मुंबई में है। इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन हैं?
ये देखेंगे गोविंद राजीव चट्टाल नाबार्ड के प्रेजेंट टाइम में क्या है, चेयरमैन है। इस तरह से बढ़ते हैं आज की वीडियो के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। देखेंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है, बी, बांग्लादेश। विक्रम दुरईस्वामी को देखेंगे भारत के राजदूत के रूप में बांग्लादेश में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। बात है बांग्लादेश की, तो देख लेते हैं मैप में बांग्लादेश को। ये बांग्लादेश रहा, जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये कौन सा देश है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश की अगर कैपिटल की बात करें, राजधानी, तो ढाका है। उसके देखेंगे राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में अब्दुल हामिद जी हैं। प्रधानमंत्री कौन है बांग्लादेश की, शेख हसीना जी प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की। अब बांग्लादेश से रिलेटेड और भी फैक्ट को देख लेते हैं, चूँकि ये भारत का क्या है, एक पड़ोसी देश है। तो देखते हैं बांग्लादेश से जितने भी रिलेटेड फैक्ट हैं उन सभी को देखते चलेंगे। सबसे पहले ये देख लें कि बांग्लादेश भारत के साथ कितनी लंबी सीमा रेखा बनाता है। तो बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। बांग्लादेश भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम एक एक करके नाम सहित बताते हैं कौन कौन से राज्य किसके साथ सीमा बनाते हैं। तो बांग्लादेश के साथ देखेंगे सबसे पश्चिमी जो राज्य सीमा बनाता है वह है पश्चिम बंगाल। फिर देखेंगे ऊपर उत्तर में देखेंगे तो कौन सा है, सिक्किम इसके साथ सीमा नहीं बनाता। फिर देखेंगे असम के बाद मेघालय के बाद देखा जाए तो त्रिपुरा के बाद मिजोरम। इस तरह से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, 5 राज्य क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम क्या करते हैं, ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश भारत का वह पड़ोसी देश है जो सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा बनाता है, 4096 किलोमीटर के लगभग। बांग्लादेश में ही देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा भी स्थित है। बांग्लादेश में ही देखेंगे गंगा नदी उद्गमित होकर ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर के झील से यहाँ से निकलती हुई देखेंगे यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती, जहाँ पर प्रवेश करती इसके बाद ये देखेंगे ये किस नदी के नाम से दोनों जाती, मेघना। अर्थात हम यहाँ से देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो जमुना के रूप में बांग्लादेश में जानी जाती है, ये कहाँ पर मिलती है, बांग्लादेश में मिलती है। इनकी संयुक्त धारा को मेघना के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से बांग्लादेश से इतने रिलेटेड फैक्ट को देखा। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो के आज करंट के सीरीज के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 है, हाल ही में माइकल जेडनिक ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश के फुटबॉलर हैं। माइकल जेडनिक देखें किस देश के फुटबॉलर हैं, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को देख लेते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया को आपने देखा था, एक बार फिर से मैप में देख लेते हैं। जितनी बार मैप को आप देखेंगे उतने ही अच्छी तरह से आपके जीके के साथ साथ करंट पे भी अच्छी पकड़ होगी। तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया जो रेड कलर से दिख रहा है। इसके देखेंगे प्राइम मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट टाइम में, स्कॉट मॉरिसन इसके क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं। कैपिटल कहाँ है, कैनबरा है। वहाँ के देखेंगे नेशनल एनिमल कौन सा है, कांगारू। कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। तो अब बढ़ते हैं आज की सीरीज के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज का क्वेश्चन है। ये देखेंगे 9 है, अभी हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति ने दुबई में एक पैर से 101 बार कूदकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एक पैर से 101 बार कूदकर वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सोहेम मुखर्जी। सोहेम मुखर्जी देखेंगे भारतीय मूल निवासी एक व्यक्ति हैं जो दुबई में एक पैर से 101 बार कूदकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। तो इस तरह से अब बढ़ते हैं आज की सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
हाल ही में राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। वे किस राज्य के राज्यपाल थे? तो लालजी टंडन देखेंगे किस राज्य के राज्यपाल थे? मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अगर लालजी टंडन जी का निधन हो गया तो इस समय वहाँ के कार्यकारी राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? वहाँ के सीएम प्रेजेंट टाइम में कौन है? इस सारी चीज़ के फैक्ट को हम क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। तेरा मध्य प्रदेश का नक्शा। मध्य प्रदेश जो रेड कलर से आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश है, जिसकी कैपिटल भोपाल है। सीएम प्रेजेंट टाइम में वहाँ के शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल देखेंगे लालजी टंडन का क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो लालजी टंडन इस समय वहाँ के गवर्नर नहीं है, उनकी जगह कार्यकारी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया है। ये कार्यकारी गवर्नर जनरल कहाँ की हैं? यूपी की जो गवर्नर जनरल हैं आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का कार्यकारी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से आनंदीबेन पटेल प्रेजेंट टाइम में दो जगह दो राज्यों की गवर्नर जनरल के पद पे हैं। एक तो वह उत्तर प्रदेश के गवर्नर जनरल थी, दूसरी वह कार्यकारी गवर्नर जनरल के रूप में कहाँ पे कार्य कर रही हैं? मध्य प्रदेश में कर रही हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 29 है, राज्यसभा की 11 है और देखेंगे विधानसभा में 231 सीटें पाई जाती हैं। अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारे फैक्ट को देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड कौन कौन से सारे फैक्ट हैं। ये फैक्ट देखने के लिए हम इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, मध्य प्रदेश को अच्छे से देख लेते हैं कि इसके साथ कितने राज्य हैं और कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश जो देख रहा है रेड कलर से मध्य प्रदेश है। अब इसको देखते हैं भारत के कितने राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं और कौन कौन से बनाते हैं। तो देखेंगे मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश भी सीमा बनाता है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। अब इससे रिलेटेड सारे फैक्ट को देख लेते हैं मध्य प्रदेश से कौन कौन से और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में देखेंगे बांध की बात कर लेते हैं, या वहाँ पे देखेंगे हम जो भी वहाँ मध्य प्रदेश की बातें करते हैं एक एक चीज़ को देख लेते हैं। वन्य अभ्यारण्य पहले देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का वन्य अभ्यारण्य देखा जाए तो यहाँ का एक फेमस वन्य अभ्यारण्य कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। माधवगढ़ नेशनल पार्क भी यहीं पर है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क यहीं पर है। तो मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क पाया जाता है, माधवगढ़ नेशनल पार्क पाया जाता है और बांधवगढ़ भी वन्य अभ्यारण्य यहीं पर पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो पूछा जाता है कि पंचमढ़ी वन्य अभ्यारण्य कहाँ पर पाया जाता है। तो पंचमढ़ी वन्य अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर पाया जाता है। इस तरह से एक और क्वेश्चन देखा जाता है कि मध्य प्रदेश में जो देखेंगे कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो देखेंगे मध्य प्रदेश में सतपुड़ा एवं विंध्याचल की घाटियों से होते हुए नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में ही प्रवाहित होती है, जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली भारत की एकमात्र और सबसे बड़ी नदी है। तो इस तरह से हम इससे सारे रिलेटेड फैक्ट को देख लिए। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और इसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल कंपटीशन क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करके उसके बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए इसी तरह की क्रिएटिव वीडियो लाएंगे जिससे आपके करंट के साथ साथ जीके जीएस भी इम्प्रूव होता चले। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ और विषय इसमें इंक्लूड करेंगे जो आपकी सफलता के मार्ग को आसान बना दे। तो फ्रेंड्स, इस निःशुल्क वीडियो के लिए आप शेयर एवं लाइक करना न भूलिए और इसे फ्रेंडों में शेयर जरूर कर दीजिए जिससे वे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी की नेक्स्ट सीरीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।